जय हिंद साथियों, एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के जो प्रश्न आज 23 अगस्त 2022 को आए हुए हैं उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो पहला आया हुआ प्रश्न है, विद्युत मोटर किस चीज़ में काम नहीं करता है? तो उसमें विकल्प दिया था रेफ्रिजरेटर, एसी और प्रेस। प्रेस का मतलब इस्त्री, जो इस्त्री होता है कपड़ा प्रेस करने वाला, तो यही विकल्प सही था। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा? तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर में अनंत पर अगर वस्तु रखी जाती है तो उसका चित्र बहुत छोटा बनेगा। अगला प्रश्न है, निशांगाधी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है या प्रचलित है? तो उसका उत्तर था केरल। अगला प्रश्न है, हीटर कॉयल का तार किसका बना होता है? हीटर कॉयल का तार किसका बना होता है? तो हीटर कॉयल का तार नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? ओजोन परत के क्षरण से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो उसमें सही उत्तर था सुनामी। सुनामी जैसी आपदा से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर ओजोन की परत का क्षरण होता है तो उससे कैंसर जैसे रोग बढ़ जाएंगे और उसका जब प्रकोप अधिक हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, तो धरती पर से जीवन का समूल नाश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा कथन सही है? तो उसमें ढेर सारे कथन दिए हुए थे, ये हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो उसमें अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि जो तत्वों के का परमाणु भार है वह किस क्रम में है या परमाणु क्रमांक होता है, वो उससे क्या है संबंध, उसकी सक्रियता का क्रम कैसे आगे बढ़ता है, कैसे घटता है, उसकी रिएक्टिविटी कैसे घटती है बढ़ती है, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में मेंडलीव की आवर्त सारणी से एक या दो प्रश्न तो अवश्य ही आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से वृक्क का कौन सा कार्य है? इनमें से वृक्क का कौन सा कार्य है? तो उसमें विकल्प था लवण और जल को फिल्टर कर बाहर निकालना। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक की 2500 किलोमीटर का क्षेत्र किसमें आता है? तो ये हिमालय पर्वत में 2500 किलोमीटर, ये जो है ये हिमालय पर्वत के अंतर्गत ही आ जाता है। इसमें विकल्प दिए हुए थे तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत में ही सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक की 2500 किलोमीटर का क्षेत्र जो है आता है। अब आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, Ag प्लस सोडियम इज इक्वल टू AgCl, इसमें क्या भरा जाएगा? तो अगर आप इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पर NO3 आएगा और NaCl, तो ये AgCl बनेगा और प्लस AgCl और NaNO3 का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन की इंजन टेस्टिंग किस राज्य में किया? तो ये तमिलनाडु से किया है। अगला प्रश्न है, पानी में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है किस कारण? ये प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है, अपवर्तन के कारण। ये बार बार पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न आया हुआ है,
रासायनिक अभिक्रिया दिया था और पूछा है संतुलित है या नहीं। ठीक है, तो कैसे संतुलन किया जाता है ये सब की जानकारी आप थोड़ा बना लीजिए ताकि ऐसे प्रश्न आए तो आप हल कर सकें। अगला प्रश्न है, जून 2022 में साक्षरता दर स्कूल का कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो ये ऐसे भी प्रश्न भी आए हुए हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति भारत में राजकोषीय नीति किसका भाग है, मतलब किससे संबंधित है। तो ये आरबीआई प्लस इंडियन गवर्नमेंट दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना में कब 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया गया था। तो इसमें विकल्प सही था 1975। अगला प्रश्न आया हुआ है, 2022 में भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट खेला। तो आप थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्टेड होंगे इन खेलों में तो आप जानते होंगे कि ये विराट कोहली थे। विराट कोहली ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। अगला प्रश्न है, 17वां है, फरवरी 2022 में भारत ने कितना एक दिवसीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बनाया। तो 1000। अगला प्रश्न है, CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये एल्कीन्स श्रेणी का सूत्र है, एल्कीन्स। अगला प्रश्न है, NK सिंह जो अभी वित्त आयोग के मंत्री हैं वे कौन से नंबर के हैं, यानी उनका नंबर कौन से है। तो वो उनका नंबर 15वें नंबर के वो आते हैं। आगे चलते हैं, भारत की कौन सी योजना भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना बन गई है। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उत्तर देंगे। देखते हैं कि किनका सही है। 21वां है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति किस अनुच्छेद के तहत जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न ऐसे प्रश्न भी संविधान से संबंधित भी अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है, यमुना नदी की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है। तो चिनाब नदी, ये विकल्प सही था, ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का पानी किस जीवाणु के कारण दूषित हो रहा है। तो ये एक बैक्टीरिया है कोलिफॉर्म, इसके कारण ये दूषित हो रहा है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। ये ओडिशा में है। तो ये कौन सी झील है, चिल्का लेक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या सही है। तो इसमें विकल्प सही था, 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, ये विकल्प सही था। अगला है, 4 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगे हैं, 5 वाट वोल्टेज है, तो करंट कितना है। तो जैसा कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का सूत्र ये 1/R इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 जो हो जाएगा 2/4 1/2 R इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से V इक्वल टू IR, अगर फिर यहाँ से I निकालना है विद्युत धारा तो V/R, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 5/2, 2.5 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकी लक्षण के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसके बारे में दोस्तों आप विकल्प नहीं मिल पाया है, ठीक है। आप इस प्रश्न से संबंधित से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको जानकारी कर लीजिए, जानकारी बनाए रखिए, और जिनके पास समय है वो अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं
कि सेक्शंस जो हैं निश्चित हैं, उन्हीं में से प्रश्न थोड़ा मोड़ा बदलाव करके पूछे जा रहे हैं बार बार। अब चलिए देखते हैं कि इस शिफ्ट में, ये 23 अगस्त की पहली शिफ्ट में प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हैं। तो आइए देखा जाए। रीजनिंग में पहले देखते हैं। तो इसमें कथन निष्कर्ष से आया है कथन निष्कर्ष से आया है 2 से 3 प्रश्न, सिलोजिज्म से आया है 2, पजल से 3 आए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 प्रश्न आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न आए हैं, सीरीज से 1 प्रश्न, घड़ी से 1 प्रश्न और कैलेंडर से प्रश्न नहीं आया है। अगर बात करें और आगे इक्वलिटी की बात की जाए तो 3 प्रश्न आए हैं, मैथमेटिकल ऑप्शन आया है 2, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 2 प्रश्न आए हैं, डायरेक्शन से 2 से 3 प्रश्न आए हैं, वेन डायग्राम से 2 प्रश्न आए थे। औसतन सबसे इन्होंने प्रश्न पूछा है। मैथ सेक्शन में चलते हैं। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और एलसीएम लघुत्तम महत्तम समापवर्तक से 1 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से कोई प्रश्न नहीं आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 प्रश्न और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 प्रश्न आया है। बात करें अलजेब्रा की, अलजेब्रा से 1 प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से 1 प्रश्न है, मेंसुरेशन से 2 प्रश्न है, ज्योमेट्री से 2 प्रश्न है और मीन मीडियन मोड से 1 प्रश्न आया है। आगे है एज रिलेटेड आयु संबंध जो होता है 1 प्रश्न आया है। जैसा कि अधिकांश परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न ही आयु से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये 23 अगस्त 2022 का जो पहली शिफ्ट है सुबह वाली, उसमें जो प्रश्न आए हुए थे उसके आधार पर एनालिसिस था। अगले वीडियो में हम और दूसरी तीसरी शिफ्टों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।